ब्रेक के बाद हाजिर हूं। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र के तोरला में मंगलवार की सुबह किसान प्रकाश तारक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर बीजेपी ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पूनम चंद्राकर और किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री गौरीशंकर श्रीवास शामिल हैं। अभनपुर क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू का गृहग्राम भी तोरला ही है। यही वजह है कि बीजेपी अब इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी के इस जांच समिति पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मौत पर राजनीति करना चाह रही है। निश्चित रूप से जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी 900 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की है। और पिछले दिनों दुर्ग जिले में और अभी रायपुर अभनपुर में जो किसान ने आत्महत्या की है, लगभग दोनों का प्रकरण एक जैसा है। सुरक्षा देने में, उनकी फसल को सुरक्षा देने में असफल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी। निश्चित रूप से 3 सदस्यीय जांच समिति बनी है। रिपोर्ट आने के बाद इसको हम एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। निसंदेह किसी की भी आत्महत्या दुखद होती है। पता लगवाया जा रहा है किन कारणों से उन व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से किसान आत्महत्या करके घड़ियाली आंसू बहा रही है, तो किसानों के नाम पर कुछ भी बोलने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये वही प्रदेश है जब प्रमाणिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया था। कोरोना का काल और बेरोजगारी दर में गिरावट, आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ ने नया आयाम गढ़ा है, जिससे सरकार की सराहना हो रही है। लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीनों में बेरोजगारी दर में 12.4% की कमी दर्ज की गई है। जून में बेरोजगारी दर 14.4% थी, तो वहीं सितंबर में ये 2% पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा 16 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर असम में 1.2% है। राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी दर 6.8% है। शहरी क्षेत्रों में ये 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ न कुछ नए सौगात दे रहे हैं। लगातार उनका प्रयास रहा है कि जनता की जो मांग है उनको पूरी की जाए। उसी कड़ी में 2% जो रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, उससे यही साबित होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। और जब से सरकार बनी तब से किसानों के लिए, युवाओं के लिए लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार काम। कोरोना काल में सीएम भूपेश बघेल की सरकार के फैसलों से उद्योग सहित कृषि क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। इस कारण राज्य में बेरोजगारी दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 2% पहुंचने पर युवाओं का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनहितैषी नीति से प्रदेश में विकास के साथ रोजगार युवाओं को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार की नीति का ही नतीजा है कि बेरोजगारी दर में लगातार कमी आ रही है। बेरोजगारी तो जब से भाजपा की सरकार बनी थी तब से लगातार हमारे देश में बेरोजगारी का दर बढ़ ही रहा था। एक तरफ जहां देश में कोरोना की वजह से बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है, और उसी के साथ बहुत ही छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश में 2% का बेरोजगारी दर जो कम हुआ है, इससे यही साबित होता है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ आम जनता के लिए काफ़ी। इधर जिला रोजगार अधिकारी का कहना है कि बेरोजगारी दर में कमी के कारण ही कोरबा जिले में एक साल में मात्र 476 का पंजीयन हुआ है, जो पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहद कम है। जैसे कोरबा के विशेष क्षेत्र में बता रहा हूँ आपको, कोरबा में अपने यहाँ रोजगार कार्यालय में 76,000 प्लस बेरोजगार युवतियाँ हैं। अभी इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 476 लोगों ने अभी तक पंजीयन कराया। रोजगार मेले के माध्यम से भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे लोगों में खुशी देखी जा रही है। और इसी रोजगार के अवसर ने छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अब छत्तीसगढ़ असम के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा, छत्तीसगढ़।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।